हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कंचन में। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जाते हैं, पर कुछ लोग वहां से अपनी जिंदगी का सबसे भयानक डर लेकर लौटते हैं। ये कहानी है बेंगलोर के विक्टोरिया हॉस्पिटल की और एक भटकती हुई औरत की आत्मा की, जिसे लोग वंडरिंग वुमन स्पिरिट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सोचिए रात के 2 बज रहे हों, बाहर पूरा शहर सो रहा हो, सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी, कभी-कभी किसी एम्बुलेंस की दूर से आती हुई आवाज और एक पुराना हॉस्पिटल जहां लंबे कॉरिडोर्स में साइलेंस इतना गहरा है कि अपनी ही सांस सुनाई देने लगती है। हॉस्पिटल दिन में लाइफ से भरा होता है, डॉक्टर्स भागते हुए, नर्स ट्रॉली पुश करते हुए, रिलेटिव्स के प्रेयर्स, मशीन्स की भी, पर रात में ये सब आवाजें धीरे-धीरे खामोशी में बदल जाती हैं और इसी खामोशी में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुछ लोगों को ही सुन पाते हैं। फुटस्टेप्स, बिना किसी के होने के, सांस, बिना किसी के नजर आए और कभी-कभी किसी औरत के रोने की हल्की सी आवाज। विक्टोरिया हॉस्पिटल ब्रिटिश एरा का बना हुआ है। उस वक्त हॉस्पिटल सिर्फ इलाज की जगह नहीं होते थे, वो लोगों की आखिरी उम्मीद होते थे। यहाँ कई ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और उसे कई ऐसे भी जिन्होंने यहीं अपनी आखिरी सांस ली। पुरानी बिल्डिंग के कॉरिडोर्स इतने लंबे हैं कि एक कोने से दूसरे कोने दिखता भी नहीं। वुडन डोर्स जब बंद होते हैं तो उनकी आवाज पूरे फ्लोर पे गूंज जाती है। आयरन रेलिंग्स ठंडी रहती हैं, चाहे मौसम कितना भी गर्म हो। नर्सेस बताती हैं कि रात को कुछ वार्ड्स में अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। एसी बंद होने के बावजूद ठंड महसूस होती है। कभी-कभी बल्ब्स अपने आप फ्लिकर करने लगते हैं, जैसे करंट डिस्टर्ब हो रहा हो। कुछ स्टाफ ने ये भी नोटिस किया है कि जब वो अकेला कॉरिडोर क्रॉस करते हैं तो उन्हें लगता है जैसे किसी पीछे से देख रहा हो। जब कोई पलट कर देखता है, कोई नहीं होता, सिर्फ लंबी खामोशी। अनीता एक डेडिकेटेड नर्स थी। उस रात हॉस्पिटल अनयूजुअली शांत था। इमरजेंसी वार्ड में कोई पेशेंट नहीं था, सिर्फ क्लॉक के टिक-टिक और मशीन की स्लो बीप आवाज आ रही थी। अनीता मेडिसिन ट्रॉली पुश करती हुई कॉरिडोर से गुजरी। व्हील्स की आवाज पूरे फ्लोर में इको कर रही थी। तब अचानक उसकी नजर कॉरिडोर के एंड पर पड़ती है। एक औरत, व्हाइट हॉस्पिटल गाउन में, बाल खुले हुए, कंधे थोड़े झुके हुए, जैसे बहुत थकी हुई है। उसका चेहरा पेल था, ऑलमोस्ट ग्रे, आंखें खुली हुई पर उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं। अनीता को लगा शायद कोई पेशेंट डिसओरिएंटेड होकर बाहर आ गई हो। वो धीरे से बोली, मैडम, आपको वार्ड के अंदर रहना चाहिए, रात को बाहर रहना सेफ नहीं है। और उस रात औरत ने धीरे धीरे अपना सर घुमाकर अनीता की तरफ देखा। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं था, कोई डर नहीं, सिर्फ एक गहरी खाली सी उदासी। फिर बिना कुछ बोले वो औरत चलने लगी, पर उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। अनीता को अजीब लगा। नॉर्मल ह्यूमन फुटस्टेप्स की साउंड होती ही नहीं। जैसे ही अनीता उसके पीछे 10-12 कदम चली, अचानक वो औरत हवा में डिसॉल्व हो गई, जैसे धुआं। अनीता के हाथ से ट्रॉली ऑलमोस्ट छूट गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पूरा कॉरिडोर स्कैन किया। कोई दूर ओपन नहीं, कोई टर्न नहीं, कोई शैडो नहीं, सिर्फ खामोशी। हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ्स कहते हैं कि सालों पहले एक प्रेग्नेंट वुमन लेट नाइट इमरजेंसी में लाई गई थी। उसकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड थी, डॉक्टर्स डिले से आए, ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर होने में वक्त लग गया। उस औरत की चीखें पूरे फ्लोर में सुनाई दे रही थी। पेन किलर्स का असर भी कम नहीं कर रहा था। उसके पति कॉरिडोर में भगवान से दुआ कर रहा था, पर वक्त निकल गया। सुबह होने से पहले माँ और बच्चा दोनों चल बसे। लोग कहते हैं उस औरत की मौत बहुत ज्यादा इमोशनल और पेनफुल थी। उसका मन अपने बच्चे को देखे बिना ही दुनिया छोड़ गया और शायद इसी वजह से उसकी आत्मा अब भी हॉस्पिटल में भटकती है, अपने बच्चे को ढूंढती है। एक रात सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में मोशन अलर्ट ट्रिगर हुआ। मॉनिटर स्क्रीन पर एक वाइट फिगर स्लो मोशन में कॉरिडोर क्रॉस कर रही थी। कैमरा जूम किया गया, शेप बिल्कुल ह्यूमन लग रही थी। गाउन क्लियरली विजिबल था। गार्ड ने वॉकी टॉकी पर कॉल किया, कोई पेशेंट बाहर है क्या? रिस्पॉन्स आया, नहीं सर, सब पेशेंट्स बेड पर हैं। जब गार्ड टॉर्च लेकर वहां पहुंचा, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, पर हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। कैमरा में फिगर क्लियर थी, रियलिटी में कुछ भी नहीं। एक सीनियर गार्ड ने बताया कि एक रात उसने स्टेयरकेस के पास किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज इतनी दर्द भरी थी जैसे कोई अपना सब कुछ खो चुका हो। जैसे जैसे वो पास गया, आवाज धीमी होती चली गई। अचानक उसके कान के पास किसी ने सांस ली। उसने घूमकर देखा, कोई नहीं।
पर उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए। कुछ पेशेंट्स ने बताया कि उन्हें रात को लगता है कि कोई उनके बेड के पास खड़ा है। किसी ने महसूस किया कि उनके हाथ पर ठंडा टच हुआ। किसी ने व्हाइट शैडोज कर्टेन के पीछे देखी। एक पेशेंट ने कहा कि उसने एक औरत को धीरे से मेरा बच्चा बोलते हुए सुना। लाइट्स ऑन करते ही सब गायब। डॉक्टर इसे हेलुसिनेशन, स्ट्रेस, मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स बोल देते हैं, पर जब अलग-अलग लोग बिना एक दूसरे को जाने सेम चीज डिस्क्राइब करें, तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या सच में कोई आत्मा अब भी वहां भटक रही है? कहते हैं कुछ दर्द कभी खत्म नहीं होता, कुछ यादें कभी छोड़कर नहीं जाती और कुछ आत्माएं शायद अपना अधूरा प्यार ढूंढती रहती हैं। अगर आप कभी विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास रात गुजारें, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, शायद कोई आपको चुपचाप देख रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरीज बाय कंचन को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ।